उधर पर्यटन नगरी मसूरी के धनौल्टी में करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से शीतलहर भी तेज हो गई। इलाके में ठंड बढ़ गई। ताजा बर्फबारी से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी है। तो मसूरी की तस्वीरें धनौल्टी से हमारे सहयोगी ने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई ही, और अब ये जो है ठंड बढ़ गई है। हम ये लगातार बात कर रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मसूरी और बुराशखंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रकृति की बेहद ही खूबसूरत हमें कहें एक रचना। आप देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीरें हैं, और आप अब घर बैठे महसूस करके देखिए कि कैसे हमारे मुल्क में मौसम बदलता है और आप कैसे उसको एंजॉय करते हैं। अभी जो लोग हैं वो बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, काश्तकारों के लिए बर्फबारी बहुत अच्छी है, जो सेब का व्यवसाय करते हैं, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। और हाँ, स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं बच्चों के लिए, वो भी ठीक है हेल्थ के लिहाज से। और ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने नेचर की बात करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो देखिए ज़रा, जब आप कल्पना करते हैं कि स्वर्ग तो शायद कुछ ऐसा ही आपके ख्वाब में, ख्वाहिश में आता हो। इमेजिनेशन जब हम करते हैं तो शायद कुछ इससे अलग तस्वीर नजर नहीं आती हो। तो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपसे अपील करें कि आप थोड़ा सा अवेयर भी रहिए, क्योंकि मौसम अगर बदलता है तो अमूमन जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, वो जल्दी से सर्दी जुकाम के चपेट में आ जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने खान पान का, पहनावे का। निखिल हमारे साथ हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ रहे हैं, और रॉबिन सिंह चौहान हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। रॉबिन, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो बाकी की जगहों पर जो है मौसम बदलता है और ठंड जो है हम महसूस करने लगते हैं। तो रॉबिन, आपने हमें सुबह बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें धनौल्टी की दिखाई हमारे दर्शकों को। अभी वहां पर कैसा मौसम है, और जो विभाग है, मौसम विभाग, वो और क्या कुछ कह रहे हैं मौसम को लेकर? जीनत, तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल बादल आ गए हैं। शायद मौसम का ही जो बदलाव है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं। रॉबिन, अपनी बात जारी रखिएगा। उससे बिछ गई हैं यहाँ पर। हालांकि अभी फिलहाल हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बादल लगा हुआ है। हल्की बर्फबारी अगर आप देख पा रहे होंगे कि चोटियों पर जो है वो बर्फबारी हुई है। ये सुरकुंडा की पहाड़ियाँ हैं, धनौल्टी की पहाड़ियाँ हैं, मसूरी में जो लाल टिब्बा इलाका है वहाँ पर बर्फबारी हुई है, चक्राता में बर्फबारी की खबरें आ रही हैं, और नैनीताल जिले के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, गढ़वाल कुमाऊं के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी की खबरें आ रही है। और बारिश तो लगातार जारी है। देखिए, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी सूरज नहीं निकला है, देहरादून में तो कम से कम सूरज अभी तक नहीं निकला है, और बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग जिस तरीके का पूर्वानुमान बता रहा है कि 25 जनवरी तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरीके का बना रहने वाला है, तो वही ये बताता है कि जो आने वाले दिनों में नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट हैं, जो उत्तराखंड से लगे हुए जो स्टेट हैं, जैसे आप दिल्ली, गाजियाबाद की अभी बात कर रही थी, यूपी की बात कर रही थी, हरियाणा, पंजाब, ये जो तमाम स्टेट्स हैं यहाँ पर इसका असर ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि बर्फ़ गिरी है। उसके बाद अब बर्फीली हवाएं, सर्द हवाएं चलना शुरू होंगी, जो ठिठुरन पैदा करेगा मौसम में। जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज होगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ये पहाड़ी इलाके हैं जहां पर अब बर्फ गिरी है, और आज जो है और संभावना है, ऐसा मौसम बना हुआ है कि संभावना पूरी है कि आज दिन के दूसरे पहरों में भी स्नोफॉल का 1 से 2 स्पेल्स और होंगे। बर्फबारी ज़रूर होगी, 1-2 बार और होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो चारधाम के इलाके हैं, चारधाम रूट्स हैं, वहाँ पे ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार जो है वो बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में कल शाम भी बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा चोपता एक पर्यटक स्थल जो है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पर बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। कुमाऊं के जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर, ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी की खबरें आ रही है। तो ये तमाम खबरें फिलहाल आ रही हैं। इस बीच मौसम बदलेगा,
और जैसा अभी ये माना जा रहा था कि जनवरी बीतने वाला है तो शायद मौसम में गर्माहट आएगी, लेकिन ये प्रकृति है, इसने फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और ठंड जो है वो दोबारा लौट कर आ रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था जीनत की इस मौसम में जो सर्दियों में बारिश होती है वो इस बार कम हुई है और बर्फबारी भी कम हुई है, और काश्तकारों के लिए के माथे पर चिंता की लकीरें थी। पहाड़ों में जो लोग फलों की खेती करते हैं, खासतौर पर सेब, आड़ू, पुलम, ये फलों के जो काश्तकार हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी, क्योंकि एक चिलिंग पॉइंट होता है, चिलिंग टेम्परेचर होता है, ये जो फल होते हैं उनके फलने फूलने के लिए, उनकी अच्छी पैदावार के लिए वो चिलिंग पॉइंट नहीं मिल पा रहा था। हालांकि छोटी छोटी जो बर्फबारी अलग अलग टुकड़ों में हुई थी उससे थोड़ा सा एक टेम्परेचर मेंटेन तो था, लेकिन अगर अभी ये बारिश नहीं होती, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर ये बारिश नहीं होती तो उस फसल को नुकसान हो सकता था। लेकिन अब ये बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, टेम्परेचर फिर से चिलिंग ये अच्छी बात है। अमूमन जब हम किसानों की बातें कर रहे होते हैं तो बार बार हम प्रकृति को दोष देते हैं, थोड़ा सा और हो जाता तो किसानों के लिए बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि चलिए उनको इंतजार था और ऐसा ही हुआ। हालांकि लोगों से अपील हम बार बार करें कि अपने खान पान और पहनावे का ध्यान रखिएगा। आपके पास मैं आऊंगी रॉबिन, निखिल भी हमारे साथ हैं। निखिल, दिल्ली और आसपास की जगहों की बात करें, आप यूपी से हमें मेरठ से तमाम जानकारियां दे ही रहे हैं, वहां पर भी कल से ही बारिश हुई, और जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में मौसम सबसे ज्यादा तेजी से बदलता है, तो ये था कि भाई अब तो ठंड जा ही रही है और कपड़े रखने शुरू कर देते हैं, लेकिन वापस निकालने पड़े, न सिर्फ निकालने पड़े हैं बल्कि ज्यादा निकालने पड़े हैं, चाहे मैं अपने घर की बात करूं या फिर मैं अपने आस पड़ोस की, या फिर हम जो खबरें अभी देख रहे हैं। आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। और देखिए जीनत, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाई, मसूरी धनौल्टी की तस्वीरें दिखाई, लोगों को बिल्कुल एक खुशनुमा फीलिंग आ रही है और उस बर्फ का एहसास वो ले पा रहे हैं वहीं से टीवी स्क्रीन से बैठकर, न्यूज़ 18 की स्क्रीन से बैठकर। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो ठंड ने माहौल बिल्कुल जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि बर्फीली हवाएं हैं और पानी पड़ रहा है, यानी बरसात हो रही है लगातार पिछले 24 घंटों से। चाहे मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें, अभी भी हम मेरठ में खड़े हैं, यहाँ हल्की बारिश हो रही है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौसम किस तरीके से बदल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बादल यहाँ पर हैं और किस तरीके से मौसम यहाँ पर बदल रहा है। लोग मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो आम जनजीवन है, जो आम लोग अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, वो काफी परेशान हो गए हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है इसी मौसम की बेरुखी को देखते हुए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आम जनजीवन है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जिन लोगों को सुबह काम पर जाना था, पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, वो काफी ज्यादा परेशान है। रोजमर्रा की नौकरी करने वाले परेशान हैं और ठंड ने जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, गलन बढ़ा दी है। जो पारा 4 से 5 डिग्री के आसपास था वो अब और ज्यादा लुढ़कता नजर आ रहा है। तो उससे निखिल बात करूंगी, आपने क्योंकि जिक्र किया और सही बात है मैदानी इलाकों में, और आज बहुत सारे बच्चे दिल्ली में तो स्कूल भी नहीं गए हैं, और हम बस जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेते हैं उनके लिए कितनी दिक्कत हुई, मैं आपसे बात करूंगी। दरअसल बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। एक बार हम रेशमा के जरिए जो है, शिमला से रेशमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। रेशमा, तस्वीरें दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वापस ये वाला मौसम देखने को मिलेगा कम से कम इस सीजन में? रेशमा जो है, ये खूबसूरत तस्वीरें जो है हम तक पहुंचा रही हैं। देखिए कैसे बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की, और आप जब अपने घर में बैठे हैं, हो सकता है कि आप रजाई में बैठे हों, क्योंकि मौसम बदला है तो निश्चित तौर पर आप रजाई में बैठे होंगे। और जो चीज़ हम यहाँ बैठकर महसूस करें कि काश हम वहाँ पर होते, चलिए वहाँ पर नहीं है तो ये खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि नहीं काश चाय होती। एक मौसम के साथ हमारे खान पान भी जुड़ा हुआ है। हम इतने रिच हैं हम कल्चर वाइज कि हम हर मौसम के हिसाब से खाना भी खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो कितना लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्लानिंग्स नहीं होंगी। 26 जनवरी आने वाला है तो छुट्टियों की वो प्लानिंग अमूमन करते हैं घूमने की, तो हो सकता है कि वो प्लानिंग कर ले इस तरफ, क्योंकि बर्फबारी हो रही है और लोग इंतजार करते हैं। और जैसे सुबह रॉबिन ने बताया था कि बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं जो कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई बर्फबारी की संभावना है, अगर है तो हम वहां पर घूमने आएंगे। तो शिमला से तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप शिमला जा सकते हैं। देखिए लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और हल्की बर्फबारी का, और जिसका इंतजार जो है स्नोफॉल का काफी वक्त से किया भी जाता है। और जब आपको सिर्फ ख्याल करने भर से चीजें मिल जाएं तो उससे अच्छा एहसास नहीं होता, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है।
तो कुछ लोगों ने छतरी ली हुई है तो कुछ लोग वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदला तो लोग काफ़ी खुश हैं, ज़्यादातर लोग खुश हैं। हालांकि हाँ, जो हम जब दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं जहाँ पे नौकरी पेशा लोग बहुत ज़्यादा हैं, अमूमन हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों के आज छुट्टी हो गई, स्कूल नहीं जा पाए हैं। हालांकि उत्तराखंड से हमारे सहयोगी ने बताया कि वहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर की गई है आज की। शिमला की ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आप महसूस कीजिए इस ठंड को। बिना एक्सपेक्ट किए मौसम बदला है, जब दिल्ली में बारिश हो रही है और अमूमन जब हम और वजह जो है मौसम में बदलाव की वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आया है और अभी इसके और रहने की संभावना है तकरीबन 25 से 26 जनवरी तक। और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो अमूमन 26 जनवरी के दिन की एक खासियत है कि हल्की फुल्की बारिश उस दिन जरूर होती है, तो ये भी चांसेस है कि हो सकता है 26 जनवरी के दिन भी ऐसा ही नजारा रहे। हम आपको शिमला से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे पहले हमने आपको धनौल्टी की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और आप सुबह उठे और ऐसा खूबसूरत नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है। जब हम नौकरी पेशा लोग होते हैं तो वही धूल, वही शोर, वही गाड़ियाँ, वही लोग, तमाम चीज़ें, लेकिन कभी कभी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आपका न सिर्फ दिन बनाती है, आपके हफ्तों बना देती है। तो ये कुछ वैसी ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।